बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज मास्टर लेवल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी एमएससी कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं वो ऑलरेडी उनके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि वो इस वीडियो में देखेंगे कि उन लोगों ने पेपर किस तरीके से डाउनलोड करना है। ना सिर्फ ये बल्कि पेपर आप लोगों ने अपलोड किस तरीके से करना है और अपलोड में कौन कौन सी मिस्टेक हैं जो बच्चों ने लास्ट टाइम बीएड वालों ने की है वो आप लोग ना करो। तो आपके साथ मैंने आज कंप्लीट वीडियो में शेयर करना है। वीडियो लॉन्ग होगी लेकिन वीडियो जो है वो आपने एंड तक देखनी है। आप जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर आपका टाइम ज़ाया किए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है कि आपने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल लेनी है। वेबसाइट खोलने के बाद आपने पहला काम जो करना है वो आगाही एलएमएस पोर्टल को लॉगिन करना है। अब अक्सर बच्चे मेरे से ये सवाल करेंगे, सर हमारे पास जो है वो सेल फ़ोन पर व्यू आएगा। तो बेटा सेल फ़ोन पर भी आपका सेम एज इट इज़ व्यू आएगा, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी। आगाही एलएमएस पोर्टल पहले भी आप लोग लॉगिन करते रहते हो, ठीक है। अब आगाही एलएमएस पोर्टल मैंने लॉगिन कर लिया। अब इसके सामने आप लोगों ने सबसे पहला काम यही करना है, आपने असाइनमेंट सबमिशन लिंक पर जाना है। एक दिन पहले आप लोगों ने जिसका अगले दिन पेपर हो, जैसे कि 4 तारीख को आपका पेपर है, मिसाल के तौर पे आपका कल परसों इतवार वाले दिन आपका पेपर है, तो आपने इसको एक दिन पहले लॉगिन करके चेक कर लेना है कि आया आपका पेपर, आपका लॉगिन बिल्कुल करेक्ट है, और उस लॉगिन को अपने पास लिख कर रख लेना है। अब अगर बेशक आपका लॉगिन बिल्कुल करेक्ट है और आपको हमेशा याद है, बट जब पेपर का टाइम होगा तो अक्सर बच्चों को ये चीज़ भूल जाती है, ठीक है। तो आप लोग अपने पास इस असाइनमेंट सबमिशन का लॉगिन को सेव रखोगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसे ही आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक करोगे तो आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों के पास लिखा होना चाहिए। उसको आप लोग लिख कर लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा, जैसे कि आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट की थी। आपने जो भी आपका पेपर होगा जो कि डेट शीट में आपको गिवन होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। मिसाल के तौर पे पहला पेपर आपका हो रहा है 6505, जो कि पेपर में डेट शीट में गिवन है, ठीक है। आपने सबसे पहली चीज़ यही देखनी है कि डेट शीट में आपका 2 दिन में एक पेपर, 2 दिन तो नहीं है। अगर एक पेपर 2 दिन में है तो प्लीज़ आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हो सकता है आपने पिछले कोई पेपर ना दिया हो, तो वो एक दिन में 2 पेपर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि अगर आपका पेपर एक दिन में 2 पेपर हैं तो आपने दोनों पेपर एट ए टाइम देने होंगे। अब जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर हम डेट शीट में देखते हैं, पहला पेपर है 6552 का इतवार को। अब यहाँ से हमने देख लेना है कि 6552 का कौन सा पेपर है। इसमें 6552 नहीं है, तो जो भी आपका होगा आपने उसको लॉगिन कर लेना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे इसका पेपर जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है 0831 का पेपर 4 जुलाई को है, सुबह 8:30 बजे। तो सुबह के 8:30 जैसे ही बजेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पहला आ जाएगा क्वेश्चन पेपर लिंक, नीचे आ जाएगा STE 031 संडे और इस टाइम पर है। आप लोगों ने पहला काम यही करना है कि इस तरीके का आपने असाइनमेंट वाले में आ जाना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये मेरी अपनी वेबसाइट है, ठीक है, जो कि AIUU इन्फो जो है मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट की है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब, इधर लिखा हुआ आ रहा है नीचे भी है, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो इसमें पहली चीज़ है अनाउंसमेंट, जैसे कि यहाँ पर अनाउंसमेंट दिखाया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ STE पेपर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और नीचे नंबर पर लिखा होगा, नीचे लिखा होगा क्वेश्चन पेपर और STE पेपर, ठीक है। अब आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, वो क्वेश्चन पेपर वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर वाले पर क्लिक करूँगा, आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर वाले लिंक पर क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर वाले लिंक पर क्लिक करके इसको ओपन करोगे, ठीक है, तो आपके सामने क्या होगा, आपके सामने इस तरीके का रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, जिसमें आपने क्या करना है, इस पर STE सेलेक्ट करना है और इसको सबमिट कर देना है। अब इधर आप लोगों ने रोल नंबर लिखना है, और बेटा ये हमेशा याद रखना है, आपने इस लिंक को अपने पास सेव रख लेना है। अब शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, ये जो लिंक आ रहा है इसको अपने पास मोबाइल में या टाइप कर गूगल क्रोम में अपने पास रख लेना।
ताकि जिस टाइम जब बच्चे तमाम स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, आपके साथ ट्रिक शेयर कर रहा हूँ। तमाम स्टूडेंट पहले इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद इस पेज पर आएंगे, इसको लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप इसको लॉगिन करोगे, उसके बाद इसको लॉगिन करोगे, करते करते करते, और जब सुबह के 8:30 बजे होंगे तो बेटा ये सारे लिंक जो होंगे ये डाउन हो रहे होंगे। और अगर आपके पास डायरेक्ट ये लिंक होगा जो कि मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके ऊपर जस्ट आप एक दफ़ा क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस रोल नंबर स्लिप वाले लिंक पर आओगे। आपने इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखोगे और इसको सबमिट करोगे। अब रोल नंबर लिखने के बाद, सबमिट करने के बाद सामने आपके इस तरीके की रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। मोबाइल फ़ोन पर भी सेम व्यू होगा। मोबाइल फ़ोन पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट एक मिनट, गिव मी फ्यू मिनट यार। चलो, ये अब मोबाइल फ़ोन पर भी ऐसे व्यू आ रहा है, आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे देख लिया, मोबाइल फ़ोन पर भी कोई चेंजेस नहीं होंगी। अब जो पेपर आपका जिस दिन होगा यहाँ पर डेट मेंशन नहीं होगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका पहला पेपर है, ये पहले दूसरे पर नहीं जाना, आपने डायरेक्ट वहाँ से डेट चेक करनी है। अब जैसे 5011 का पेपर आपका 4 तारीख को है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके की PDF फाइल ओपन हो जाएगी या आपके सेल फोन में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट PDF फाइल आपके सेल फोन में डाउनलोड होगी, तो अगर आपके पास डायरेक्ट ये लिंक होगा तो जैसे इस पर क्लिक करो और PDF फाइल को डाउनलोड कर लो। अब क्या है, इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन होंगी, वो इंस्ट्रक्शन सेम होंगी सभी के लिए, नेक्स्ट वाले पेपर में भी सेम होगी। पहली चीज़ होगी कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सारे सवाल करने लाजमी हैं। राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड, कॉपी पेस्टिंग और रिसोर्स को कॉपी मत करो, ठीक है। कॉपी पेस्टिंग वगैरह नहीं करनी, अपनी वर्डिंग में लिखना है। कम से कम 600 से 800 वर्ड्स के दरमियान आपका आंसर हो। स्टूडेंट आर एडवाइज टू अपलोड देयर ओन आंसर शीट सोल्यूशन ऑन LMS पोर्टल एज सून एज दे कंप्लीटेड द आंसर स्क्रिप्ट, नो नॉट टू वेट 8:30 PM। पहली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि बेटा 8:30 बजे तक का इंतज़ार नहीं करना। हर सूरत में आपने 6 बजे तक पेपर को अपलोड कर देना है। क्यों? क्योंकि जब पेपर अपलोड हो जाएगा ना, उसके बाद आप रिव्यू करके उसको डिलीट करके उसको अगेन अपलोड कर सकते हो। बट अगर आपकी कोई भी फाइल अपलोड नहीं होगी तो 8:30 बजे या 8 बजे, 8:30 की बजाय 8 बजे 7:30 बजे वेबसाइट डाउन हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो होंगे वो ऑनलाइन अपलोड कर रहे होंगे। सबमिशन आफ्टर द ड्यू टाइम विल नॉट इंटाइटल attach undertaking which each course where is allowed उर्दू राइटिंग। अगर किसी के पेपर में उर्दू राइटिंग अलाउ है तो वो स्टूडेंट जो है वो इसके साथ बयान हल्फी लगाएंगे। अब इसमें ये नहीं, जो उर्दू लिस्ट ऑफ ऑफर्ड कोर्सेज इन उर्दू मीडियम का मतलब ये है कि ये जो कोर्सेज हैं ये सारे के सारे जो यहाँ पर लिस्ट गिवन है, लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये सारे के सारे कोर्सेज उर्दू मीडियम हैं, इनको आप उर्दू में लिख सकते हो। इसके अलावा कोई किताब का पेपर जो है वो आप उर्दू में नहीं लिख सकते, और इनके साथ सिर्फ बयान हल्फी जो कि यहाँ पर गिवन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको लाजमी अटैच करना है, ठीक है। बयान हल्फी वाला क्लियर हो गया। अब बयान हल्फी को फिल करने का तरीक़ाकार भी बता देता हूँ। जिस बच्चे ने टाइप किया वो बच्चा, बेशक वो उर्दू टाइपिंग है, बेशक वो इंग्लिश टाइपिंग है, और उस बच्चे को बयान हल्फी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बयान हल्फी जो है वो प्रोग्राम में आप लोगों ने, जो आप प्रोग्राम कर रहे हो, प्रोग्राम का ये मतलब नहीं है कोई डांस वाला फंक्शन है बेटा। ये प्रोग्राम आप लोगों का BA MA जो डिग्री आप कर रहे हो वो होती है। रोल नंबर आपका कंप्लीट रोल नंबर होगा। तलबा अपना नाम लिखेगा, जो आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा है, जो आपके शनाख्ती कार्ड पे है वो लिखोगे। चांद, मुन्नू, टुन्नू ये वो नहीं लिखोगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, आई नो दैट कि आप में से किसी का नाम चांद होता है या गुड़िया होता है, तो बेटा वो गुड़िया शुड़िया नहीं लिखना, अपना यहाँ पे कंप्लीट नेम लिखोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर स्लिप पर मिल जाएगा। अपने अब्बू का नाम लिखोगे, जो कि अब्बू का नाम है, वालिद साहब का नाम है, वो लिखोगे। कोर्स इन टाइटल, कोर्स का मतलब होता है कोर्स कोड, आपका जिस तारीख का पेपर है वो कोर्स का टाइटल यानी कि किताब का नाम आएगा। अपना नीचे नाम, एड्रेस वगैरह, ट्यूटर की तारीख, भेजने की तारीख, आप जो है पेपर जिस दिन होगा, जो आगाही LMS पोर्टल पर अपलोड कर रहे हो, जिस डेट पेपर होगा आपने वो लिखना है। ईमेल ID लिखनी है, मुकम्मल पता लिखना है, और मेन चीज़ है इस पर अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। अपने सिग्नेचर करके इसको जो है वो आपने तस्वीर में सबसे पहले इसी चीज़ की स्कैनिंग करनी है। अब सवाल के से मुतल्लिक एक अहम चीज़ है, एक सवाल होगा 40 नंबर का, हो सकता है बाकी सारे 30 नंबर के हों, हो सकता है 33 के हों, और एक 34 का क्वेश्चन हो। 3 सवाल होंगे हर सूरत में। हर 3 सवाल में से आपको हर एक क्वेश्चन में 10-10 नंबर का एक सवाल मिलेगा,
अब हमेशा याद रखना कि हो सकता है इस सवाल के 3 हिस्से होंगे, हर एक सवाल का तकरीबन 10 नंबर का एक हिस्सा बनता है, ठीक है। इसी तरह बाकी जो होंगे वो 10 नंबर का एक बनेगा, और ये आप कहीं से भी कॉपी पेस्टिंग इसकी नहीं कर सकोगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि फाइल कॉपी पेस्टिंग कम ही होगी। अच्छा, इसमें अब जैसे साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल, क्रैश साइकिल एंड इफेक्टिव पार्टनर एवेलुएट टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ तक सवाल का एक हिस्सा बन गया, ठीक है। इसी तरह क्रिटिकली एनालिसिस जो होगा ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक बन गया, और तीसरा पार्ट यहाँ तक, यानी कि एक सवाल के 3 हिस्से हैं, आपने तीनों हिस्सों को अटेम्प्ट करना है। इसी तरीके से हर एक सवाल के अलग अलग हिस्से हैं। कोशिश ये करो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इस्तेमाल करो, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आपके ज़्यादा नंबर गिवन होंगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ मैं आ रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे अब आप लोगों ने अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपके LMS पोर्टल पर यहाँ पर STE ये वाला इस तरीके से लिखा होगा। आपने क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट पर दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा। यहाँ पर जो गिवन डेट है वो इस टाइम 7 आ रही है। जैसे ही मैं डेट चेंज करता हूँ, जैसे कि आज की डेट हम रख लेते हैं वेबसाइट पर, जस्ट एक मिनट दो, मैं आपको डेट चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली क्लियर कट हो जाए कि करना किस तरीके से है, ठीक है। व्यू सबमिशन इसको कर देते हैं हम। यह आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ, टीचर को भी बिल्कुल इसी तरह शो हो रहा होता है कि आप लोगों को ये चीज़ कोई भी नहीं बताता, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी मैं डेट जैसे कि 7 है, इसको हम कर देते हैं, आज का तारीख है, आज 2 है हमारे पास, ठीक है। 2 को स्टार्ट हो, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव एंड डिस्प्ले, ठीक है, ताकि आपको पता हो। अब ये देखना, यहाँ पर सबमिट का बटन नहीं आ रहा और नॉन ग्रेडेड आ रहा है, ठीक है। जस्ट एक मिनट दो यार, ये देखो अब यहाँ पर कोई भी सबमिट का बटन नहीं आ रहा। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको एडिट किया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अब सबमिट का बटन आ जाएगा। अब इसको मैं पेज को रीलोड करता हूँ। अब यहाँ पर गौर करोगे, ये देखो ऐड सबमिशन आ गया, यानी कि सुबह के 8:30 बजे आपका इसी तरीके से ऐड सबमिशन आ जाएगा। आपने ऐड सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब ऐड सबमिशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 चीज़ें आ जाएंगी। ये पहली चीज़ है ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर का बेटा मतलब ये है कि आप इसके अंदर लिख सकते हो, कॉपी पेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बेटा कभी भी आपने ऐसे नहीं करना कि यहाँ पर कॉपी पेस्टिंग कर रहे हो 800 से ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल करो। जब आपने 800 से ज़्यादा वर्ड करोगे तो वो अगले वर्ड्स को इंक्लूड नहीं करेगा। इसके अंदर लिमिट मैंने लगाई हुई है, और यूनिवर्सिटी ने भी ये लिमिट लगाई हुई है कि जैसे एक सवाल आपका 800 लफ्ज़ का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 800 है, तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, यानी कि 2400 से ज़्यादा अगर अल्फाज होंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंसीडर, यानी कि 2400 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर इमेज वगैरह ऐड करना चाहते हो तो इमेज भी ऐड कर सकते हो। वीडियो इंसर्ट, इस पर मैं आपको ज़्यादा नहीं जाऊँगा, वरना ये ऑडियो भी, आप कोई क्वेश्चन को ऑडियो बता सकते हो, लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर गाइड करूँ जो कि शॉर्टकट ट्रिक है, वो ये है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की बजाय क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आंसर, और इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन एक स्पेस दो, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2, और यहाँ पर उसको लिखना शुरू कर दो। तो जैसे कि आप लोग टाइम देख रहे हो, अगर टाइम देखते हुए आपने अगर जहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो या मोबाइल से टाइप करके, यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसे कि पेस्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। नोटपैड की फ़ाइल अगर आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आपने अपने पास फ़ाइल बनाई है असाइनमेंट की, तो आपने वो असाइनमेंट जो है तो आपने वो असाइनमेंट यहाँ पर अपलोड किस तरीके से करनी है, वो असाइनमेंट कह रहा हूँ, पेपर अपलोड किस तरीके से करना है। पहली चीज़ है उसका साइज़ 5 MB से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ से ड्रैग के बटन पर क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम पेपर को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर वर्ड की फ़ाइल में बनाया हुआ है, इसमें जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये फाइल है क्वेश्चन नंबर 1,
ये आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 ये आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 ये आंसर। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करके आंसर लिख लेने हैं। अब यहाँ से मैं फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अपलोड जिस फाइल पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली फाइल यहाँ पर आ गई और हमने इस सेव के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, अब सेव के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखो सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग आ रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमेशा एक दफ़ा आपने रीलोड करके देखना है। समटाइम्स हमारी फाइल अपलोड नहीं होती जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू। जब तक यहाँ पर अगेन मैंने रीलोड किया तो ये सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग आ गया, अगेन आ गया। ठीक है, इसका मतलब फाइल यहाँ से सिलेक्टेड है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर गलत फाइल सिलेक्ट हो गई है आपकी, तो आपने फाइल का नाम हमेशा सही रखना है। ठीक है, तो आपने ऐड सबमिशन पे बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये गलत फाइल सिलेक्ट हो गई थी मेरे से बाय मिस्टेक, गलती से, तो मैंने क्या करना है, जो फाइल सिलेक्ट होगी हमने इस पर क्लिक करना है, इसको डिलीट फाइल करना है और हमने यहाँ से ओके कर देना है। अब ये फाइल क्या हो गई, यहाँ से डिलीट। नेक्स्ट जो है वो जो भी आपकी फ़ाइल होगी उसका भी तरीक़ेकार वैसे ही सेम होगा। चूज़ फाइल से करके यहाँ से मैं आपको पीडीएफ भी सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। पहले मैंने वर्ड की थी, अब मैं यहाँ से पीडीएफ आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि पीडीएफ भी सिलेक्ट हो जाएगी। आपने इसी तरीके से पीडीएफ फाइल को ऑनलाइन अपलोड करना है और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। देखते हैं सबमिट होता है, सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग। ठीक है, आपका पेपर जो है वो सबमिट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 1 पार्टिसिपेंट आ रहा है, सबमिटेड 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम रीलोड करके देखते हैं कि यहाँ पे सबमिटेड 1 आ जाएगा। ये देखो सबमिटेड 1 आ गया, मतलब मिसाल के तौर पे आपका पेपर सही तरीके से सबमिट हो चुका है। ठीक है, होपफुल क्लियर होगी बात। अब मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूं ताकि आप लोगों को एक चीज़ दोबारा से क्लियर हो जाए। पहली चीज़ है कि आपने ये रोल नंबर स्लिप वाला लिंक अपने पास सेव रखना है, पेपर देखना है, पेपर को नेट से डाउनलोड करना है। ठीक है, पेपर डाउनलोड करने के बाद आपने उसको पेपर को जो है वो टाइप करना शुरू कर देना है। ठीक है, हर एक सवाल के 3 हिस्से होंगे, तीनों हिस्सों को आपने सही तरीके से अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आपने जो है चाहो वर्ड की फ़ाइल बना लो, अपने मोबाइल में PDF की फ़ाइल बना लो, उसको आपने इन टाइम जो है वो इसी तरीके से आप लोगों ने उसको सबमिट करना है। प्लीज़ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों से सब्सक्राइब और वीडियो की शेयरिंग ज़रूर करोगे। अब जल्दी से आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देता हूँ। BA की असाइनमेंट आप लोगों ने इसी हैंड रिटन करके भेजनी है। AO सर जिनके इंग्लिश नहीं ना आती हो वो उर्दू में कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, क्योंकि पेपर उर्दू में पेपर लिखने हैं। पहली चीज़ है बेटा, आप लोग वीडियो लॉन्ग हो रही है लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा दे, नेट पर आप लोग लिखोगे इंग्लिश टू उर्दू टाइपिंग। ठीक है, इस डॉट पर क्लिक करोगे, गूगल पर आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इसको क्रॉस करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ओपन इन गूगल ट्रांसलेटर। ठीक है, पहली लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसमें ये माइक का ऑप्शन अवेलेबल है, आप लोग हैंड फ्री ले लो। अपने रूम में खामोशी अगर आपके रूम में होगी तो ठीक है, 5000 वर्ड्स लिख सकते हो, लेकिन आपको तकरीबन 2800 वर्ड्स लिखने हैं। तो ये 5000 वर्ड्स आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं एक असाइनमेंट आपको लिख के दिखाता हूँ। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात आते हैं जिनमें इंसान को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि इनको पसंद नहीं आते। ठीक है, इसके बटन पर क्लिक करूंगा तो ये अभी मैंने वॉइस के ज़रिए इसको टाइप करने की कोशिश की, ऑटोमेटिकली इसने इंग्लिश भी कर दिया। और यहाँ से अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके किसी भी फाइल में किसी भी जगह उसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो आप इसको 1-2 दफ़ा वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप लोग ये 101 वर्ड्स जो हैं वो टाइप हो गए हैं, तो आप इसको वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए आप जो है इसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर ईजिली लिख सकते हो। ठीक है, होपफुल चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद ये हो सर B.Ed की जिनकी फर्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में हो तो उनको उर्दू में टाइप करने अपलोड करना है। BA के B.Ed के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन जिन इंग्लिश में हो बेटा उर्दू में टाइपिंग करोगे। अगर नहीं हो सकता तो आखिरी ऑप्शन है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं सर से ये चीज़ क्लियर करूँगा कि सर अगर आपने लोगों ने एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है, पेपर दिया ही उर्दू में है, तो वो उर्दू में बच्चे किस तरीके से टाइप करें। बेहतर है या तो फिर कोई इस तरह का मैकेनिज़्म लेके आएँ कि वो बच्चे जो हैं वो उर्दू में टाइपिंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ सर से इस चीज़ को क्लियर करवाऊँ।
सर वर्कशॉप रीअपेयर इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट मंथ में आपकी वर्कशॉप रीअपेयर होगा। ट्यूटर कैसे पता चलेगा कि असाइनमेंट में मकसद 1 और मकसद 2 लिखा है? असाइनमेंट कैसे बनाएंगे? बीए कैसे सैम्पल पेपर शो कर दें, असाइनमेंट कैसे बनानी है। ठीक है, बीए का आपको मैं एक चीज़ बता दूं, असाइनमेंट 1 और 2 की डेट अलग होगी। असाइनमेंट फर्स्ट आप बनाएंगे, टीचर को भेजेंगे। असाइनमेंट सेकंड आप बनाएंगे, आप टीचर को भेजेंगे। 5 सवाल होंगे, 5 सवालों के जवाब लाजमी है। प्लीज़ रिप्लाई हक को रिप्लाई दें। एमए उर्दू के क्या एग्ज़ाम टाइप करके करें? एमए उर्दू को टाइप नहीं करना, हैंड रिटन करना है, क्योंकि एमए उर्दू का जो है वो उर्दू मीडियम कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में गिवन है, बयान हल्फी साथ लगाना है। ठीक है सर, उर्दू के ग्रेडिंग शो नहीं हो रही कि रीअपेयर वर्कशॉप की, अभी वेट करोगे रीअपेयर वर्कशॉप ऑटोमेटिकली आपका ऐड अप हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बयान हल्फी जो होगा वो आप लोगों ने इस तरह नीचे ले जाओ। ठीक है, और पहली जगह आपने पिक्चर में जो है वो जेपीजी बना के उसने आपने सबसे पहली तस्वीर आपने लोगों ने जो पीडीएफ बनाओगे, पहली तस्वीर आप बयान हल्फी की ले लो या लास्ट पिक्चर जो है वो आप बयान हल्फी की ले लो, कोई उसमें मैटर नहीं करता। ठीक है, कैम स्कैनर के ज़रिए असाइनमेंट स्कैन का तरीक़ेकार जैसे मैंने शेयर किया आपने वैसे ही कर लेना है। यूज़र नेम कैसे मिलेगा आपको? एसएमएस के थ्रू मिलेगा। राइट और टाइप फॉर्म, ऑनलाइन इम्तिहानात हमेशा टाइप करने या राइटिंग नहीं करनी। प्राइवेट पंजाब में छुट्टियां दी गई हैं, लेकिन अब फॉलो ना करें तो इसमें कोई नहीं कह सकता। थैंक यू सो मच सोहेल। बीए असाइनमेंट की स्प्रिंग 2021 की सबमिशन लास्ट डेट कब है? आपकी असाइनमेंट की सबमिशन की लास्ट डेट अभी नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक मैं शेयर कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, एमएससी उर्दू में कर रही हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, हैंड रिटन कर सकते हैं या नहीं? हुमा फातिमा, पहली चीज़ है जैसे मैंने आप लोगों को ये ट्रांसलेशन बताया, अगर आप इस तरीके से कर सकते हो, खाली नहीं छोड़ोगे, टाइप हैंड रिटन कर दोगे। अब मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। खाली छोड़ोगे तो इससे बेहतर है आप उसको जैसे कहना हूँ स्कैन करके अपलोड कर देना, खाली नहीं छोड़ना। ट्विटर का नेम ना याद हो तो ट्विटर का नेम ना याद हो आपको रीजनल ऑफिस से ट्विटर की डिटेल मिल सकती है। सर हेल्प डेस्क फिल करते वक्त 2-3 ऑप्शन नहीं समझ आ रहे सर, मैंने डिपार्टमेंट में मेल करनी है, एड्रेस दे। डिपार्टमेंट में फातिमा आपने किस चीज़ के लिए मेल करनी है, अपना क्वेश्चन प्लीज़ क्लियर कट बताया करो। अगर ट्विटर इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, आपने जो कंप्लेन लिखनी है आपने कंप्लेन लिख कर भेज दो। सर मेरी रोल नंबर स्लिप शो नहीं हो रही, एमए एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ। मुनीब अब आप ट्राई करो, अगर अभी भी शो नहीं हो रही तो आपने फ़ौरन जो है वो मंडे को रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करना है। ठीक है, आई डोंट नो आपकी क्यों नहीं शो हो रही, प्लीज़ आप मुझे मेल करो AIUU इन्फो पर ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू डियर, वेलकम। उसके बाद भाईजान असाइनमेंट की डेट डिले, भाईजान असाइनमेंट की डेट डिले हो गई है, जमा किधर? अगर डिले हो गई है असाइनमेंट अली कुछ भी नहीं हो सकता। फाहन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अगर असाइनमेंट अब तक अपलोड नहीं हो सकती तो आप टीचर भी उसको एडिट नहीं कर सकता। बीए के असाइनमेंट स्प्रिंग 2021, मेरा बीए स्प्रिंग की असाइनमेंट किससे लगेगी हैं? बीए की स्प्रिंग 2021 असाइनमेंट किसे चीज़ से लिखनी है? बीए के हैंड रिटन करनी है। सर मैंने अलमी कोर्स में बीए किया हुआ है, बशारत भट्टी ने कहा हुआ है इन्होंने कोई गवर्नमेंट बीएड करना चाहता हूँ। आप कर सकते हो, लेकिन आप पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट देख लो आपके वो डिग्री एमए के बराबर है या नहीं। सर हमें ऐड होने के लिए किस कोड से मिलेगा? क्या मतलब किस कोड से मिलेगा? काइंडली क्वेश्चन अगेन ऐसा आप रिपीट करोगे। सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए लास्ट डेट क्या है एडमिशन की? आपकी 1 सितंबर को इंशाल्लाह खुलेंगे। अक्सा ने कहा थैंक्स, वेलकम। सर एमए एजुकेशन उर्दू मीडियम हैंड रिटन पेपर होगा? जी बिल्कुल हैंड रिटन कर सकते हो एमए उर्दू वाले। हमें ने कहा पता चलेगा कि वर्कशॉप में रीअपेयर आया है, आपको रिज़ल्ट के अंदर ये चीज़ मेंशन होगी। सर LMS पर लॉगिन करें M8 फर्स्ट सेमेस्टर? जी बिल्कुल आप लॉगिन कर सकते हो अगर आपको मैसेज रिसीव हुआ है। वेबसाइट विज़िट करें और क्लिक ऑन दी वेबसाइट ऐड। सना ने बिल्कुल अच्छा गाइड किया हुआ है। सना थैंक यू सो मच। सना फातिमा ने कहा है सर MA उर्दू के स्टूडेंट हूँ, मैंने असाइनमेंट एक बुक को टाइप करके ली है, यूज़र नेम और पासवर्ड अभी। अब सना आप वेट करो, इंशाल्लाह आपको SMS जिनको इशू है वो SMS रिसीव होगा। अभी यूनिवर्सिटी जो है ना करंटली वर्क कर रही है सिर्फ इस चीज़ पर कि आप लोगों के इम्तिहान कंडक्ट हों। MA उर्दू असाइनमेंट स्प्रिंग 2021 की हैंड रिटन
कर सकते हो। एमए उर्दू को मैंने कहा है कि अलाउ है। सर जब कॉपी पेस्टिंग के बाद चेक करना होगा फाइल सबमिट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल आपने ऐसे ही चेक करना है जैसे कि मैं असद कैसर आपके लिए वीडियो समझो बनाई है। बीए का रिजल्ट कब आएगा? 5 या 7 को एक्सपेक्टेड है। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। उसके बाद सर एमए के एडमिशन कंफर्म, लेकिन चेक किया है कोर्स कोड इनरोल लिखा हुआ आ रहा है, तो भी लिखा हुआ है एडमिशन कंफर्म हो गया है। ठीक है, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा कंफर्म। सर टाइपिंग का थोड़ा बता दें। टाइपिंग का ऐसे ही आप लोगों ने टाइपिंग करनी है। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली इसको इस पर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर आप इंग्लिश टाइपिंग भी कर सकते हो। इसको चाहो तो कॉपी पेस्टिंग भी आप कर सकते हो। गूगल ट्रांसलेटर है, ऑटोमेटिकली इंग्लिश को भी ये करेक्ट आपकी कर देगा, ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन भी ऑटोमेटिकली ये कर देगा। जुनैद ने कहा है सर पंजाब की गवर्नमेंट कॉलेजेस में समर वेकेशन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रीअपेयर वर्कशॉप आपकी नेक्स्ट मंथ से होंगी। स्प्रिंग एमएससी की असाइनमेंट की लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ 1 की लास्ट डेट होगी। हमें इस्लामियत वाले टाइप करेंगे, डेट शीट आ चुकी है। हमें इस्लामियत की भी सर बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर की वर्कशॉप मिस हो गई। नेक्स्ट मंथ आपकी तैयार वर्कशॉप होगी री वर्कशॉप वालों की। सर यूनी ने कोड शो नहीं किए रीअपेयर के कोड शो नहीं हुए इसलिए क्योंकि आपने फीस नहीं भरी होगी। सर मैंने कहा बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर की सबमिशन नेक्स्ट मंथ है। थैंक यू सो मच। उर्दू की असाइनमेंट टाइप करनी है, नहीं आपने हैंड रिटन करके अपलोड कर सकते हो। अब सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, सब्जेक्ट असाइनमेंट अपलोड करनी है, आप लोगों ने हैंड रिटन उर्दू वाले कर सकते हो, बयान हल्फी साथ लगाओगे। प्लीज़ बता दें सेकेंड सेमेस्टर की असाइनमेंट की लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ होगी। अभी पहली असाइनमेंट की, सेकेंड असाइनमेंट की लेट है। अभी असाइनमेंट की टेंशन ना लो, जस्ट आप लोग लिख के रख लो। सर एमए स्पेशल पेपर उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते। एमए स्पेशल उर्दू में नहीं कर सकते क्योंकि मीडियम इंस्ट्रक्शन में उसका गिवन नहीं है, लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर लास्ट ऑप्शन होता है तो आप लोग कर सकते हो, और कुछ अब हल नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे। इतना गलत खुश किया तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जो भी करते हो वो कर दो। कमेंट बॉक्स करते हुए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। तो और थैंक्स बेशक ना को वीडियो को लाइक किया करो। अपने रिव्यू मुझे ज़रूर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।